हम कौन बने? आत्मा की इच्छा क्या है? परमात्मा में जाना चाहिए, वहीं वो हैप्पी हैप्पी रहेंगी, खुश खुश रहेंगी। ये आत्मा की इच्छा है। और हमारे मन ने आत्मा को कहाँ डाल दिया? डाल दिया। तो ये मन कौन बना? आत्मा का आत्मा का धूल बन गया। आत्मा का धूल बना, आत्मा का धूल बना। ऐसी चीज है। परम धाम को जावे देखो। लोका में पितलोक बड़ो है, देही में नर देहा। लोका में कौन बड़ा है? लोकों में स्वर्ग पाताल में मनुष्य शरीर, मतलब मृत्यु लोक यहाँ है। देही में नर देहा, नर देह बड़ा है। कार्मिक काया देवी देवताओं का देह बड़ा नहीं है, नर देह बड़ा है। नाम में बड़ो राम नाम है। नाम में कौन बड़ा है? राम नाम बड़ा है। संत सेवा में संत सेवा, और सेवा में कौन? सेवा किसकी करनी चाहिए? संतों की सेवा करनी चाहिए। कौन से संत? स्वरूपी संत, केवली संत, उनकी सेवा करनी चाहिए। ख्याल में आओ, ख्याल में आएंगे ये जामो हे भारी, हे भारी। ये जामा क्यों भारी है पता चला क्या? फिर अभी वीक जामे से उस सत्स्वरूप के देश की प्राप्ति होती है, इसलिए जामा भारी है। क्या कहते हैं? वो एक क्या कहते हैं? इसलिए ये जाने से परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। तो परमात्मा की भक्ति की कैसे जाती है? परमात्मा को यह देखेंगे हम पहले। यह जाने से परमात्मा की भक्ति करके यह आत्मा को परमात्मा के देश में ले जाना है। ये एक कार्य बड़ा हमारे सामने, सबका टारगेट यही है। क्या कहते गुरु महाराज? बंदा गाय गाय उपाय सकल झूठी, सो सब ही छिटकाए। बंदा गाय गाय हर गाय, बंदा गाय गाय हर गाय। बंदा मन, हे मन, हे बंदा, हे मन, आत्मा बोल रही मन को, हे मन, हे बंदा, गाय गाय हर गाय। और यानी परमात्मा, और यानी जो विष्णु भगवान, शंकर भगवान, 33 कोटि देवी देवता, नर नारी, पशु पक्षी, इनका सबका दुख हरता, ऐसा जो हर परमात्मा। बंदा गाय गाय हर गाय, अनुपास सकल झूठी। आज सवेरे बहुत सारे बताया। आन यानी परमात्मा की भक्ति छोड़ के बाकी जो भी भक्तियां है वो सब आन में आती है, मतलब बाकी सब भक्तियां झूठी है, ऐसे गुरु महाराज ने बताते हैं। क्या वो भक्तियां झूठी है? क्या वो भक्तियां झूठी है नहीं। हर भक्ति का फल है। विष्णु भगवान की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे, झूठा कोई भी नहीं है, सब फल के साथ है। मगर सत्स्वरूप परमात्मा की, सत्स्वरूप परमात्मा का पद नहीं मिलेगा। जो आत्मा चाहती है वो सत्स्वरूप परमात्मा का पद उसको मिलेगा नहीं। इसलिए आत्मा के लिए ये सब झूठी है, आत्मा के लिए सब झूठी है। मुझे बनना है डॉक्टर, और मैं चाहता हूँ मैं डॉक्टर बनना है, और मैं बन गया इंजीनियर, मेरे लिए झूठा हो गया। मुझे बनना है डॉक्टर और मैं बन गया वकील, मेरे लिए झूठा हो गया। मेरा जो एम था, एम क्या है? मुझे परमात्मा के देश में जाना है, और मैं चला गया विष्णु भगवान के देश में, तो मेरे आत्मा के लिए वो झूठा। आपको जाना है बम्बई, पहुंच गए दिल्ली, जाके पछतावा हो, अरे यार बम्बई जाना था, ये कौन से ट्रेन में बैठ गए? पछतावा होता कि नहीं होता? कौन से ट्रेन में बैठ गए यहाँ पे? तो ट्रेन गलत हो गई, फिर पछतावा आता। उपाय सकल ये झूठी, सो सब ही छिटकाए। बंदा गाय गाय हर गाय, बंदा उपाय सकल ये झूठी, सो सब ही छिटकाए रे। हम क्या करते? छिटका यानी क्या? छोड़ दो, सब छोड़ दो। अब
हम इधर परमात्मा को भी लेके बैठे हैं, नान उपाय को भी लेके बैठे हैं। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेना चाहते नहीं। यहाँ परमात्मा की भक्ति करते, फिर यहाँ देवी देवताओं की भक्ति कर लेते, सोमवार भी कर लेते, गुरुवार भी कर लेते, शनिवार भी कर लेते, है ना। घर में हमारे सब पोते पुराण बांटते भी रहते हैं, ये भी जब कर लेते, वो भी जब कर लेते। जितना इसमें टाइम दे रहे हो उतना ही टाइम अगर इसमें दोगे आप एक ही परमात्मा के भक्ति में, तो जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। जितना इसमें टाइम दोगे, ये भी करोगे तो ये भी अधूरी और ये भी अधूरी रह जाएंगे। ख्याल में रखो। तो सब ये चिपका है, बंदा गाया गाया बन रहा है। और यानी परमात्मा, परमात्मा यानी कौन? परमात्मा यानी कौन? साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का न होए, बेटा बन के अवतरे सो साहेब न होए। क्या कहते हैं परमात्मा को? देखो आप, परमात्मा कितना भारी है, कितना बढ़िया है। गुरु महाराज ने क्या लिखा है, देखो आप। गुण समृद्धि मैं बलिहारी जिना मांड पसारे, गुण समृद्धि मैं बलिहारी जिना मांड पसारे। वो समर्थ की मैं बलिहारी हूँ जिसने मांड पसारी। देखो एक परमात्मा, ख्याल में लाओ, परमात्मा और मान पसारी। क्या बोलते देखो, केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब गवावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। परम पद, ये परम पद, परम पद। केवल बिना सब माया होई, ये केवल, केवल परमात्मा परम पद, ये कहिए। इसके सिवाय बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? माया है। केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब गवावे रे। माया में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, देवी देवता, फिर शक्ति, यह सब माया में। और परम तत्व, यह सब माया में। ब्रह्मा विष्णु गवावे रे, अवतार, ये भी माया में है। सब अवतार सगत सो शिव जी, अवतार शक्ति और शिव जी परम पद को गावे रे। परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं ये सब के सब। किसकी किसकी भक्ति करना चाहते हैं? परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं हमको? अरे भाई तू भी परमात्मा की भक्ति कर, तू इनकी भक्ति क्यों कर रहा है? ये स्वयं परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, तो तू भी परमात्मा की भक्ति कर। तू इनकी भक्ति मत कर, इनको छोड़, इसके आगे जो चीजें उसको पकड़। ख्याल में रख। तो क्या कहते हैं? कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी, कोटा विष्णु ध्यावे रे। कितने? एक विष्णु, दो विष्णु, 10 विष्णु, कितने? कोटा। रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, तारा वार न पाराए। परमात्मा का वार पार नहीं है। कैसा है परमात्मा? कैसा परमात्मा? आप इमेजिन करो, देखो आप इमेजिन करो, सोचो। हम सोचते ही नहीं, यह परमात्मा कैसा? कोटा ब्रह्मांड। देखो ये कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु, पहले हम ये देखेंगे। हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारा एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, उसमें मृत्यु लोक है, उसमें स्वर्ग में कौन है? विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, सभी एक ब्रह्मांड है। अभी हमारा भारत देश है, ख्याल में रखना, ये भारत देश है। भारत देश में इसका पालन पोषण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान, शंकर भगवान और शक्ति और देवी देवता, ये ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। ऐसे अनंत विष्णु है, कोटा विष्णु, कोटा विष्णु है, कोटा शंकर है, कोटा ब्रह्मा है, कोटा शक्ति है। कोटा यानी कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 1 कोटि नहीं बोला, कोटा। कोटा यानी पता नहीं कितने। इमेजिन करो, एक भारत देश में एक ही विष्णु है। परमात्मा कौन है? परमात्मा के नीचे से कोटा विष्णु है, कोटा ब्रह्मा जी है, कोटा शंकर जी है। तो परमात्मा कितना भारी है आप इमेजिन। ख्याल में के जी कितना भारी है परमात्मा? कोटा विष्णु, कोटा शंकर, कोटा ब्रह्मा, उसके नीचे सबका मालिक है। हम तो एक ही विष्णु समझते, एक ही ब्रह्मा समझते, एक ही शंकर समझते, और उनको बड़ा
मान के बैठ गए, उसके आगे परमात्मा बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कोटा ब्रह्मा कोटा शिवजी कोटा विष्णु ध्यान रे इस परमात्मा को, रूप रूप में कोटा ब्रह्मा, उस परमात्मा के जो सत्ता है वो सत्ता में कोटा ब्रह्मांड है, कोटा ताता वाला में पा रहा है। एक एक रूप में कोटा ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड होंगे, उसका मालिक को परमात्मा, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। हमने छोटे मोटे को पकड़ा क्या, हमने किसको पकड़ा, कोटा ब्रह्मांड को पकड़ा। ध्यान रखना, आपको किसकी भक्ति करनी है, वो मालिक की भक्ति करनी है, डर किसका भी रखना नहीं है। ध्यान रखो, याद रखिए। चिन्ह में मांड पलक में कीर्ति गोविंद रूप पसारा रे, वो परमात्मा चिन्ह में सब मिटा देता और वापस बना देता। और जाति न सोकत करसी बाबू रहे नहीं कुछ लारा रे, निकाल भी देगा एक सेकंड में, सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ऐसा वो परमात्मा है। केशव राम सुनो संत सारा नहीं चलाओ गत देवारे, और सकल साहेब की माया केवल दत्त की सेवा रे। देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी गुरु महाराज ने। समझो आप क्या कहते हैं, एक परमात्मा यानी केवल एक परमात्मा तत्व, और उसके नीचे जो भी है, पहले तो क्या है, महातत्व, महातत्व, फिर शक्ति, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ऐसे कोट्यावधि ब्रह्मांड, कोट्यावधि ब्रह्मांड। उसका मालिक कौन है, केवल परमात्मा। और ये क्या है, वो परमात्मा की क्या है, ये क्या है, माया। ये सब माया है, ये क्या है, ये परमात्मा की माया है। केस का नाम सुनो संत सारा ने चला अवगत देवा रे, निश्चल है, अवगत है, इसको कोई पैदा नहीं कर सकता। अनगढ़ देव मूर्त रामा मूर्त सबकी कीनी रे, इनको मूर्त सबकी कीनी रे, याकू तजे भजे नरवाकू आभीष्ट बुद्ध गुण दीनी रे। अंजड़ देव मूर्त रामा, मूर्त सबकी कीड़ी रे, सब माया है, परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा के आधार से चलती है। मूर्त सबकी कीड़ी रे, संसार के लोग घड़े हुए को भजते, याकू भजे तजे नरवाकू, अंजड़ को छोड़ देते और घड़े हुए को भजते। आभीष्ट बुद्ध गुण दीनी रे, इतनी हल्की बुद्धि आपको किसने दी, क्या कहते हैं, केशुग्राम सुनो संत सारा, सभी संत सुनो जो भक्ति करने वाले हैं, ज्ञानी ध्यानी वेदांती दर्शनी वेशधारी नर नारी सभी लोग सुनो। केशुग्राम सुनो संत सारा ने चलाओ गत देवारे, ये परमात्मा अलग है। और सकल साहेब की माया, ये सब साहेब की माया है, केवल दत्त की सेवा रे। तुमको क्या करना है, ये केवल दत्त की सेवा करो, इनकी सेवा इनसे परे हो जाओ। अगर आपको अमरलोक चाहिए, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, तो आप इसके परे हो जाओ। क्या कहते हैं, अवगत हरि सब ऊपर हो, परमात्मा कहाँ है, अवगत हरि सबसे ऊपर है, ऊपर है। जहाँ शक्ति हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा राम कृष्ण अवतारा, दे धरे इन सम को नहीं रे ईश्वर। क्या कहते हैं महाराज, ये परमात्मा है, यह परमात्मा, ये सबके ऊपर है। देखो जैसे मैं बार बार डायग्राम निकालते रहता हूँ, आपने भी कभी सुना होगा, हम मनुष्य शरीर बराबर, मनुष्य शरीर से बड़ा कौन है, देवी देवता, उससे बड़े कौन है, राजा इंद्र बराबर, उससे बड़े कौन है, ब्रह्मा जी, उससे बड़े आप शंकर भगवान ले लो, उससे बड़े विष्णु भगवान ले लो, उससे बड़े शक्ति ले लो। शक्ति से बड़ी कौन है, पराक्रम किसमें ज्यादा है, परब्रह्म में। और परब्रह्म से बड़ा कौन है,
कौन है? परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कौन है? कोई नहीं। कौन है परमात्मा से बड़ा? कोई नहीं ना। कौन है? कोई नहीं ना। बताओ परमात्मा से बड़ा कौन है? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं वाले ऊपर करो हाथ। कोई नहीं वाले हाथ ऊपर करो। परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। सदगुरु। सदगुरु सबसे ज्ञान वाला। तो सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसका कौन सा पद चाहिए? परमात्मा। और परमात्मा का पद मिलने के लिए कौन चाहिए हमारे को? सदगुरु चाहिए। तो हमको ये बिकने का मीडिया चाहिए ही नहीं। बिकने का मीडिया हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? परमात्मा की भक्ति करनी है और सदगुरु के शरण में जाओ तो परमात्मा की भक्ति हमको मिलेगी, परमात्मा तक हम पहुंच जाएंगे। इसमें का कुछ भी करना नहीं। समझ में ये बात क्या कहते हैं? सब अवतार तीर्थंकर कई मेरे देव ये दीनी, दीन लोग भाजे फिर काफी तेरी गला नशीनी। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन तू सुन। क्या सुन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है 33 कोटि देवी देवता तीर्थंकर अवतार बहुत भारी है। यह अवतार तीर्थंकर तीन लोग को भाजे फिर काफी, तीन लोग को भाजता है, खत्म करता है और फिर से काट देते हैं। इतनी भारी सत्ता इनमें है, बहुत भारी सत्ता इनमें। मगर फिर भी तेरी कला न चीनी, वो परमात्मा की तेरी कला इनको समझ में नहीं आती। वो कला हमको समझ में आ रही है, हम वो कला प्राप्त कर बैठे। आप इमेजिन करो कि हम कितने बड़े लेवल के लोग, मगर हम हमको मानते नहीं, जानते नहीं। हमको किसी ने बोला तो राम नहीं है क्या? हम नीचे मुंडी डाल देते, नहीं यार मैं राम नहीं। करते कि नहीं बोलो आप? ऐसा रहते क्या टाइप है? मैं राम नहीं रहते टाइप बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसलिए जो बैठते रहते मैं वहाँ पे जाऊँ क्या और क्या ऐसा है, मैं वहाँ पे जाऊँ क्या, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। हम जाएंगे, कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, बोलेंगे उनको कि हम राम नहीं। तुम भी करो, समझाएंगे ज्ञान उनको। ज्ञान समझाने के लिए जाने में कोई हरकत नहीं है। करो, तामस बंद करो। इसमें चक्कर में रहोगे तो वापस जलने मरने में आओगे। आपको चीज समझ नहीं रही, हमने वो प्राप्त की हुई, हमको समझ रही है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं दावत के साथ। तो ऐसा ड्वेल मत रखना, हम बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या करो माता गाय 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 अनउपासी सकल झूठी, तो सबई छिपकाए बंदा गाय गाय जो शिवरा सो अमर हुए काल झमर माने, सुर नर मोनी शंकर बने तो भीषण बलि विद जाने बंदा गाय गाय हर गाय रे बंदा गाय गाय हर गाय रे। क्या कहते हैं? ये मनुष्य शरीर जो शिवरा सो अमर हुआ रे। जिन्होंने स्मरण भजन किया, जिन्होंने 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन किए, जिनको अखंड धन लगी, जिन्होंने संचित कर्म खत्म कर डाले, ये आत्मा को बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म बना दिया, आनंद ब्रह्म बना दिया, वो कौन हो गए? वो अमर देश के वासी हो गए। जो शिवरा सो अमर हुआ रे काल झमर माने। काल सबका बॉस, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सब पे इसका राज चलता। ये काल यानी ये महाकाल, पार ब्रह्म महाकाल। जम ये काल का रूप, ये जम। काल जमडर माने, ये संतों के
ये संतों की काल जम डर मानता है। यह संतों के सामने काल और जम जाता नहीं, बहुत दूर खड़ा रहता और वहां से प्रणाम करता, और वहां से प्रणाम करके एक ही परमात्मा को मांगता, आगे चल के मनुष्य शरीर देना और ऐसे संत के जैसा बनाना। जैसे अभी हमारे भेड़े जी जाएंगे, देखो उन्होंने कितना कष्ट कर करके, कितना जहाँ वहाँ सत्संग में जाते थे, रामस्मरण करते थे, कितना रामस्मरण करते थे। आज उनका फल देखो, आज ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे किशनगढ़ वाले, राम कन्या वाले, इतनी सोचवर स्वच्छ एकदम बिल्कुल ऐसी औरत थी, संत थी कि जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। और कहाँ गए? अमरलोक में, अमरलोक में जाएंगे, अमरलोक में गए। तो इनका काल डर मानता है, जब डर मानता है। सुर नर मुनि शंकर बंदे, तो इनको जब ये जाते यहाँ पे भी जब बैठते, जब स्मरण भजन करते, तो देवी देवताओं को प्रणाम करते। सुर नर शंकर शिव जी ये सब उसको प्रणाम करते। जब शरीर छोड़ के जाते, जब उनका प्लेन, एरोप्लेन, विमान उनके विष्णु के देश से जाता, वैकुंठ से जाता, तो विष्णु का राजा बोलता, हे संत, आप मेरे विष्णु के देश से जाओ, आपकी छाया हमारे विष्णु देश पे पड़ने दो, ताकि हम यहाँ त्रायमान जो हो रहे अब शांत हो जाए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ऐसे ब्रह्मा जी भी रिक्वेस्ट करता है, ऐसे शंकर जी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे संतों का जब प्लेन जाता, ऊपर से एरोप्लेन जाता, तभी रिक्वेस्ट करते हैं संतों कि 2 मिनट आप रुको, हमारे यह देश पे, विष्णु भगवान के वैकुंठ पे, शंकर भगवान के कैलाश पे यह 2 मिनट रुकता है, मतलब रुकने के लिए बोलते हो, और उसी के छाया से उनका पूरा वैकुंठ आनंदित हो जाता है, शांत हो जाता है, त्रायमान करने वाला। आप इमेजिन करो ऐसे संत अभी यहाँ पे भी तो कम मत समझो, कम है नहीं, क्योंकि हमारे इसमें हम मनुष्य शरीर को समझ रहे, हमारे इसमें जो सत्ता है उस सत्ता को समझ रही है। ये सत्ता परमात्मा की सत्ता है, जिसके अंदर कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु काम करते हैं, वह सत्ता हमारे अंदर है। इसलिए वो सत्ता को समझो, आदमी को मत समझो। आदमी को हम सामने रखते और ऐसा तुमसे समझते, सत्ता को ख्याल रखो। क्या कहते हैं? सुर नर मुनि शंकर बंदे, तो विषण भली विद जाने, बंदा गाय गाय हर विषण भली विद जाने। विष्णु भगवान भी बहुत अच्छे से ऐसे संतों को जानते हैं। क्या कहते हैं? इन संतों ने किया क्या? क्यों ये बड़े हुए? ये बड़े क्यों हुए? काटे कर मांगला सारा, भेड़ कर मन लागे, भव सब तोड़ मिले सायब में, सासो सबई भागे, बंदा गाय गाय हर गाय। ये संतों ने क्या किया? इतने भारी संचित कर्म थे, इतने भारी संचित कर्म थे बहुत, ये संचित कर्म खत्म किए। काटे कर्म आगला सारा, पहले युगों के जन्मों के जो कर्म थे वो सब खत्म कर दिए, और फेर कर्म नहीं लागे। अभी क्रियमान हमको लगते नहीं, संचित कर्म किए, संचित कर्म किए, क्रियमान लगते नहीं, प्रारब्ध थोड़े से बचे हैं, भोग लेंगे, शरीर छोड़ देंगे, नहीं करके बन जाएंगे। इच्छा माया को हमने कहाँ रोक लिया? सिद्ध शिला के नीचे, सिद्ध शिला के नीचे इच्छा माया को रोक लिया। हमारे नियंत्रण ने क्या किया? ये आत्मा को धीरे से बाहर निकाल दिया, वो बारी से, वो खिड़की से, कहाँ रख दिया? सिद्ध शिला के परे। किसके परे? तो होनकाल के राज के परे, एक काल के देश के परे उस नियंत्रण ने उठा के रख दिया। जैसे हमारी बिल्ली रहती ना, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे रहते, अब जैसी बिल्ली डिलीवर होती, बच्चे पैदा करती, तो वो क्या करती? जगह देखती है, अच्छा सेफ जगह कहाँ है, अच्छी जगह कहाँ है,
नहीं तो वहां तो कोई खा लेगा उसको, बच्चों को। तो अपने मुंह में कीड़े से वो बच्चों को पकड़ती, पकड़ के एक अच्छी जगह जाकर लेके जाती कि जहाँ पे कोई खाएगा नहीं। ऐसा है परमात्मा की नेचर की सत्ता है। हमारी नेचर की सत्ता क्या करती है? ये हंस को सबसे बचाते 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 लेके जाते हैं। यहाँ सब खाने वाले हैं, सब खाने वाले उसको अटकाने वाले हैं। ऐसे धीरे धीरे बचाते 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 ले जाके यहाँ से ले जाके धीरे से सिद्धशिला को गड्ढा करते वो नेचर, और उसके ऊपर लाके छोड़ दी थी, और जो खाने वाली इच्छा माया है उसको नीचे रख दी थी, और वो नेचर आत्मा को ऊपर रख देता। जो खाने वाला पार्ट है, माया का पार्ट है, वो रह गया नीचे, सिद्धशिला के ऊपर है ये आत्मा। उसके परे हमारी खोपड़ी वो 10वें द्वार, और 10वें द्वार पे लग गई ये पहाड़ा देता। कौन पहाड़ा दे रहा? कुदरत कला, सतरूप की सत्ता, आनंद रूपी की सत्ता, इस पे पहाड़ा देती आत्मा को। और एक साथ 24 घंटे वो ध्वनि सुनता है। ये आनंद किसका लेता है? ये ध्वनि का आनंद लेता है 24 घंटे। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गए, ये शरीर छूट गया, ये हंस और ये नेचर विमान में बैठ के टाटा बाय बाय टू काल को टाटा बाय बाय, फिर से नहीं मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। जब तक आपने हमको अच्छा लगा, तकलीफ दिया, दुख दिया, माफी गुना सब माफ आपको। अब तो चले हमारे देश, ऐसे हम हमारे देश चले गए। ध्यान में लाओ जी, क्या कहते गुरु महाराज? काटे कर मांगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे, सब तोड़ मिले सायब में, साधो सब ही भागे। गाय गाय मरे गाय, सब प्रकार की चिंताएं मिट जाती, इतना आनंदित हो जाता। और हम क्या लिखते पत्रिका में? हमको दुख हो, सोचने जैसी बात। लिखते कि नहीं लिखते बोलो? क्योंकि समाज क्या बोलेगा? हम हमारे बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पैसे कमाने के लिए, अच्छा जॉब रहता है। हमारे बच्चों को हम बॉम्बे भेजते हैं, घर छोड़ के, क्या भाई अच्छा जॉब है, बढ़िया है। तब हम रोते क्या? लिखते क्या लोग? अरे मेरा बच्चा तो चले गया, मेरा बच्चा तो चले गया। उसके भले के लिए खुश हो, लोगों को बोलते अरे मेरा बच्चा तो अमेरिका गया। यहाँ पे लिखते मेरे पिताजी तो क्या। ऐसी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज, विषय आए तो बिल्कुल ख्याल रखो। लोग जिनकी अखंड बनी चलती उनकी, जिनकी नहीं चलती हो एक दो स्थान वे उनका भी, और जिनका कुछ भी नहीं हुआ मगर सतरूप के ज्ञान में लगे हुए उनका भी। और जिनकी अखंड नहीं चलती, जिनकी 24 घंटे चलती, इनकी सबकी वैकुंठी निकालना चाहिए। और जिनकी अखंड नहीं चलती और उसका शरीर छूट गया, उसको अशुभ कभी नहीं मानना। उस दिन आप आपके दुकान का, आपके फैक्ट्री का, आपके घर का इनॉग्रेशन कर सकते हो। ऐसा शुभ मुहूर्त कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ख्याल करो, शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया कल होगी, कल हुई ना? अक्षय तृतीया को कभी भी मुहूर्त देके नहीं जाता। अक्षय तृतीया है शादी करो, बराबर है ना? ऐसे ही जिस दिन शरीर छूट गया सत्स्वरूपी सत्य का, उस दिन आप बाकायदा बिल्कुल दुकान के इनॉग्रेशन कर सकते हो। हर चीज शुभ शुभ बढ़िया शुभ चीज है। इससे देवी देवता ऊपर से प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु उस पर से फूल बरसाते हैं, और आप अशुभ लेके बैठते हो, ये करते हो, बाल निकाल देते हो, बिल्कुल ऐसे मुंह ऐसे फुगा के बैठ जाते हो, और बार बार कहते हो कि परमात्मा आप तो मानो, हम आपके इसमें मिलना है, और मिलने गया तो आप डाउन हो जाते हो। क्या कहते हैं? 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी इसने क्या किया? ये आत्मा ने क्या किया? ये आत्मा ने इसके पीछे लगे हुए सब कर्म काट डाले। कहाँ पहुंच गया? इस सिद्धेश्वर के परे यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे अखंड गले लगती।
दसवें द्वार केवली होई, 10वें द्वार कैवल्य हो गया उसको प्राप्त, एक ही कैवल्य है। ये भी हम एक आधी बार लेंगे, थोड़ा सा हेवी हो जाता है, वो भारी हो जाता है, इसलिए मैं लेता नहीं। एक चीज ख्याल में रखो, यहाँ पे इस एरिया को कोई बोलता केवल अलग है, आनंद ब्रह्म अलग है और सत्स्वरूप अलग है, ऐसा कोई कोई संत बताते रहते हैं। केवल अलग है, आनंद ब्रह्म अलग है, सत्स्वरूप अलग है, ये तीनों भी एक ही है। केवल भी एक, वही आनंद पद, वही सत्स्वरूप। केवल इसलिए बोले गया कि कैवल्य एक ही परमात्मा है, इसलिए केवल बोले गया। आनंद इसलिए बोले गया कि आनंद ही आनंद है उसमें, उस पद में, इसलिए आनंद बोले गया। सत्स्वरूप इसलिए बोले गया तो त्रिकाल सत्य, वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, ऐसा त्रिकाल सत्य है, इसलिए उसको सत्य स्वरूप बोले गया। उसमें कभी भी माया कही नहीं, माया का हेरफेर नहीं हुआ, इसलिए सत्य स्वरूप बोले गया। एक ही पद है। कोई बोलते पहले केवल में जाना चाहिए, फिर निकेवल होता, गलत था। केवल होए निकेवल होई, साकी गुरु महाराज, वो साकी किसके लिए बोली गई? जो बाकी संतों की भक्ति जो ब्रह्म को केवल मानते हैं, मेरे शब्द में क्या रखना, जो ब्रह्म को केवल मानते हैं उसके लिए बोला है वो। आप केवल बने हो, केवल होए निकेवल होई, आप ब्रह्म तक पहुंचे हुए, मैं तो निकेवल हो गया। अगर आप ब्रह्म को केवल मानते हो तो ये निकेवल है, और हम इसको ही केवल मानते हैं, यही निकेवल है, यही सतरूप है, यही आनंद है, यही एक ही लोग है। बोलते ना ये वह लोक में कोई लोक नहीं है, वह लोक में कोई लोक नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लोक है, उसमें दूसरा लोक नहीं है। और भूतकाल में लोक ही लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, जो ब्रह्म का लोक है, अलग अगर ऐसा बोलो तो जो ब्रह्म का लोक है, ब्रह्म का लोक है, ब्रह्म का लोक है, ये तीन लोक है। इधर मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, तीन लोक है। अब ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, कैसे भी तो यहाँ पे लोक है, वहां पे एक ही लोक है, लोक में लोक नहीं है दूसरा, एक ही लोक, ध्यान में रखना, अलग बात, ऊंची बात। 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। 10वें द्वार कौन सी जागा है? केवली, केवली जागा, 10वें द्वार। वहां पे पहुंचने पे कोई प्रकार का भरम नहीं रहता, कोई प्रकार की कसर नहीं रहती, ख्याल में लाओ। ये अभी शुद्ध ब्रह्म हो गया, कौन हो गया? शुद्ध ब्रह्म हो गया। क्या कहते हैं बात? 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जान। आगे 10वें द्वार के पर एक ही चीज है, वो क्या है? आनंद पद, दूसरी कोई चीज नहीं। उसी को सत्स्वरूप बोलो, उसी को आनंद पद बोलो, उसी को आनंद ब्रह्म बोलो, उसी को आप केवल बोलो। 10वें द्वार परे पद आनंद, ये परे पद आनंद। मेरे लिए आनंद पद कौन सा है? तो ये आनंद पद। मेरे लिए पारब्रह्म का पद कौन सा है? तो सिद्ध चला गया था। मेरे लिए माया का पद कौन सा है? जो ब्रह्म का पद कौन सा है? जो ब्रह्म का पद। मेरे लिए ब्रह्म का पद कौन सा है? त्रिगुटी। मेरे लिए ब्रह्म टू ब्रह्म का पद कौन सा है? परम तक। मेरे लिए आनंद ब्रह्म कौन सा है? आनंद। वेरी क्लियर, क्लियर करो, ये हो गया आनंद। जो भी है ये सृष्टि है, मेरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ समुद्र है, कहाँ पे अमेरिका है, कहाँ पे लंदन है, कहाँ पे ब्रह्मा का देश है, कहाँ पे विष्णु का देश है, जो भी है इसमें। यह मनुष्य शरीर इतना भारी है इसलिए क्योंकि परमात्मा ने इसमें सब डाल दिया है और छोटा सा रास्ता बना दिया है। कौन सा रास्ता बना दिया है? छोटा सा रास्ता, पर ये छोटा सा रास्ता बना दिया। छोटे से रास्ते में विमान, ये विमान ले लो, कौन सा विमान लो? नैनछे रूपी विमान। नैनछे रूपी विमान लेके क्या करो? आत्मा को उसमें बैठा दो। ये नैनछे रूपी विमान को रास्ता पता है? नैनछे रूपी विमान आत्मा को बैठा के आराम से सीधे शिला के ऊपर लाके छोड़ देगा और हमारे प्रारब्ध खत्म कर डालो, वो विमान ऊपर ले जाके लेके जाएगा। ख्याल रखना, समझ में आई बात? क्या कहते हैं? 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जान। इसलिए जिनकी भक्ति हुई है 10वें द्वार, जिनकी 10वें द्वार के परे भक्ति हुई है, नैन से ध्वनि लगती है, वो सदगुरु है ही, वो 100% सदगुरु है। इसमें आप कोई भी शंका रखो ना, सदगुरु का होता उनको है।
फक्त तारने वाला कौन है? जिसको होद्दा दिया हुआ है वो तारेगा। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, सभी सदगुरु, सभी की अखंड ध्वनि चल रही है, वो तारने वाले नहीं होते। खुद को तार लिया उन्होंने, लोग को अगर तारना रहा तो होद्दा मिलना पड़ता, होद्दा चाहिए, बिना होद्दे के तारे जाता नहीं। ख्याल रखो, ये भी सदगुरु, ये भी सदगुरु। क्योंकि सदगुरु क्यों बोला इसमें? क्योंकि इसमें सबकी सत्ता 24 ही घंटे चलती है। वो सदस्वरूप की, सदगुरु पद की सत्ता उसमें चल रही है, इसलिए उसको सदगुरु बोलेगा। ध्यान रखो, क्या कहते हैं? दसवें द्वार पर एक जान, सो सदगुरु पद जान। 10वें द्वार माहे सब पाता। 10वें द्वार कहाँ पे है? यहाँ पे। माये पाता, यहाँ पे पाता। ये सब शरीर, ये सब शरीर, ये सब माया की बात है। 10वें द्वार माहे सब पाता, माया ब्रह्म पिछाण। माया और ब्रह्म का देश है, काल का देश है। आपको इसके परे जाना है। क्या कहते हैं? ये चीज कभी बता रहे हैं आपको। तो यह अभी तो चीज काम में आ गई। हमारा जो मनुष्य शरीर है, जामा बहुत भारी है। परमात्मा कैसा है ये भी हमने देख लिया। परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है अभी हम ये देखेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है। मुबल कर्म